गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम लोग जो है अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है 15 देखेंगे। ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम से पेपर से संबंधित जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इन्हें जो है वो ध्यान से पढ़ेंगे। और जो मैं इनके आंसर बताऊंगा आपको वो तो या तो वो अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना है, या फिर उसे जो है अपने 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो आंसर आएंगे वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अभी मुझे आंसर देने हैं, बराबर। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लास देखते हैं, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई मैटर की आवश्यकता है या हमें और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, और मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूंगा और हम लोग उस कमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस और अवेलेबल करवाएंगे, बराबर। हालांकि ये जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप विश्वास रखें, आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। हम लोग आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोब्यूलोस एंड कैरोटीन। तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे कि अपने गाय के दूध का रंग जो होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो, किसके कारण। गुमान सिंह चौधरी, ओके, अचल सिंह, ओके, आशीष, चलो ठीक है। ओके, आप सभी को मेरा जय हिंद, सुप्रभात। चलो आज की ओके, MS चौधरी, आशीष, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का अपना जो आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है डी आंसर आ रहा है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। चलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी बात है कि आपने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो आपको पता ही है कि हमारे जो गाय का दूध होता है वो एकदम वाइट कलर में नहीं होता है, उसमें कुछ हल्का पीला रंग होता है। और ये हल्का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। ओके, तो कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गाय के दूध का जो रंग जो होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है, तो हल्का पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, राइट है। यस, आगे चले हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे जब आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो हम लोग क्वेश्चंस हमने कभी पहले नहीं पढ़े हैं, मैं उन क्वेश्चन को पूरा जो है डेस्क्रिप्टिव रूप में बताऊंगा। और ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम लोग पहले कई बार जो है डेस्क्रिप्टिव रूप में समझ चुके हैं, तो उसको मैं वापस जो है डेस्क्रिप्टिव रूप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपना जो है वो फिर समय जो है वो थोड़ा ख़राब होगा। ओके, और वो आपको आता भी है, क्योंकि हम लोग उस क्वेश्चन को लगभग कम से कम जो है वो 5, 6, 10 बार कर चुके हैं, बराबर ना। चलो, जैसे अपना ये क्वेश्चन है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे से जो है वो अपना तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बड़ी आसानी से दे दोगे, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजो कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। अधश्चेतन, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेट या ग्रांड पाली। जल्दी से आंसर दो। श्वसन तंत्र का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। यस, बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। सेकंड का बी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बी आंसर है, यानी कि अनुमस्तिष्क। बी आंसर, सेकंड में बी। नेपाल सिंह, आर्मी, अचल सिंह, गुमान सिंह। अरे भाई, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो। हाँ जी, अनुमस्तिष्क। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, हमारा जो मस्तिष्क जो होता है मध्य, हम लोग जो ये हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, आई बात समझ में ना, उसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा पार्ट होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, और एक हमारे पास में होता है पश्चिम मस्तिष्क, बराबर ना। पश्चिम मस्तिष्क में हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारा पार्ट होता है पोन्स, एक हमारे पास में होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेट, और एक हमारे पास में होता है
प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। आई बात समझ, सॉरी यहाँ पर होगा अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क नहीं अनुमस्तिष्क, राइट है ना, सेरेबेलम। ओके यस प्यारे विद्यार्थियों, अनुमस्तिष्क जो होती है अपन को इसमें याद में रखना, अनु जो होती है वो शराब पीती है, यानी कि शराब पीने पर क्या होता है, शराब पीने पर एक तो हम लोग चल नहीं पाते हैं और एक बोल नहीं पाते, तो चलने और बोलने की क्रियाओं पर जो है वो अनुमस्तिष्क का जो है वो नियंत्रण होता है, बराबर ना, प्लस पेशियों पर नियंत्रण भी हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क का। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है ना, ये हमारी जैविक क्रियाओं के लिए होता है, जैविक क्रियाएं। और जैविक क्रियाएं आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक सहायक जैविक क्रियाएं और एक हमारे पास में होती हैं एक तो हमारी मुख्य जैविक क्रियाएं और एक सहायक जैविक क्रियाएं। एक होती है मुख्य और एक होती है सहायक। मुख्य क्रियाओं में ऐसी क्रियाएं जिसका शरीर में होना अनिवार्य है, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सारे जिसका होना अनिवार्य है वो अपनी मुख्य में। सहायक में जिसका शरीर में होना कोई अनिवार्य नहीं है वो सहायक में, जैसे कि डकारना, उबासी लेना, ये सब जो है अपने यहाँ पे आ जाती है, बराबर ना। तो श्वसन का नियंत्रण, श्वसन तंत्र जो होता है वो हमारा बेहद इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये मुख्य जैविक क्रियाओं में आता है। और ये जैविक क्रियाओं पे नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, बराबर ना। ये चीज श्वसन तंत्र पे हमारा इंपॉर्टेंट जैविक क्रिया है, इसलिए इसके ऊपर मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। एक हमारे यहाँ पर ये चीज भी ध्यान में रखना है, श्वसन दर, श्वसन जो दर जो होती है ना उस पर नियंत्रण जो होती है वो पोन्स करता है मस्तिष्क का, बराबर ना। यस तो यहाँ पर अपना आंसर जो है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क नहीं होगा, सेरेबेलम नहीं होगा, राइट है ना। यस ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ओके आशीष, प्रमस्तिष्क वाला क्या होता है सर, प्रमस्तिष्क ये यहाँ पर प्रमस्तिष्क जो होता है वो हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, एक हमारे पास में होता है थैलेमस, एक हमारे पास में होता है हाइपोथैलेमस और एक हमारे पास में होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को हम लोग बुद्धि का केंद्र कहते हैं, इंटेलिजेंट, जहां हमारे दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है वहां पर ये प्रमस्तिष्क काम करता है, सेरेब्रम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बराबर ना। जैसे कि कहीं पे कंसंट्रेट करना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं, तो ये हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट याद कर रहा है, तो ये हमारा कर रहा है प्रमस्तिष्क। जैसे मैं कहूँ कि पिछले 6 महीने पहले आप क्या कर रहे तो थोड़ा रिमाइंड करोगे, तो ये रिमाइंड करना बुद्धि के द्वारा करोगे, तो बुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सारे प्रमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। जो भी याद करना, मनन करना, कंसंट्रेट करना, ये सारी चीजें जो होती है वो प्रमस्तिष्क करता है, बराबर। यस चलो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में संवेदनाओं का संवहन करने वाली ऊतक है। बहुत अच्छा है, संवेदनाओं का संवहन। देखो अभी अभी हमने पढ़ा है, तो जल्दी से, संवेदनाएं मतलब क्या, उत्तेजनाएं। संवेदना हमारा प्योर हिंदी वर्ड है, अगर हम लोग उसको सही तरीके से देखें तो उसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड, यानी कि उत्तेजित। तो प्यारे विद्यार्थियों, संवेदनाएं अपने पास, अपने शरीर में 5 संवेदनाएं होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये होती है हमारी 5 संवेदनाएं। तो संवेदनाओं का संवहन करने वाला ऊतक क्या होता है उसका नाम बताना है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, बराबर। ओके हाँ जी आशीष, ठीक याद हो गया, चलो ठीक है ना। हाँ जी, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी आती है तो आप बता दीजिए, मेरे होते हुए आपको जो है वो कभी जो है साइंस के क्वेश्चन में जो है वो कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर अगर दिक्कत आती है, साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। आई बात समझ में। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे जो है अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा कि अच्छी से अच्छी उसे समझाने की कोशिश करूँगा, बराबर। यस चलो सी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। ओके जोराराम, ओके अचल सिंह, राहुल गांधी, सुरेंद्र सिंह भाटी सी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तंत्रिका ऊतक, यस तो बहुत अच्छा। तंत्रिका ऊतक ही तो होता है नर्व टिश्यू, या फिर हम लोग इसे नर्व सेल्स भी कह सकते हैं, बराबर ना। आपको पता होगा
कि हमारे शरीर में ये कोशिकाएं होती है, कोशिका मिलकर के हमें क्या बनाती है, समान प्रकार की कोशिका मिलकर के क्या बनाती है, उत्तक, उत्तक से क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से जो है हमारी बॉडी बनती है, शरीर बनता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, यानी समान प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है, उत्तक। तो ये समान प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है उसको हम लोग तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं, और यही हमारी बॉडी में जो है अपने जो भी संवेदना होती है वो हमारे मस्तिष्क तक लेके जाती है। राइट है, यस, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चंस जो है वो है 4th नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल एंड कांच। तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, इसलिए फटाफट इसका आंसर बताते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, आर्मी लेवल सी, आशीष सी, MS चौधरी, ओके, कृष्णा राजपूताना सी, ओके, अचल सिंह, जोराराम, पूरन सिंह, आशीष, बहुत अच्छा। मिट्टी का तेल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन, इसमें जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता है, यह ऑक्सीजन रहित है, बराबर ना, ऑक्सीजन इसमें होता ही नहीं है। तो हम लोग कहेंगे विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है, बराबर, यानी कि केरोसिन, और आम भाषा में हम लोग अपने मारवाड़ी में कहते हैं इसको घासलेट। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हॉर्स यानी कि हंसाने वाली गैस है, इनमें से कौन सी जो है वो हास्य गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कभी ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ, इस गैस का उपयोग डॉक्टर जो है वो एनेस्थीमिया के इलाज में भी करता है, एनेस्थीमिया, इसकी इलाज में भी जो है ये डॉक्टर जो है करता है। एनेस्थीमिया, ओके, एनेस्थीमिया के इलाज में भी जो है डॉक्टर के द्वारा जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसका नाम है हास्य गैस। अब मुझे ये बताइए इनमें से कौन सी जो है वो हास्य गैस है। ओके, राहुल गांधी का ये आंसर आ रहा है, नेगी, वेरी गुड, शाबाश। आशीष ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, अगर मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन होता तो सोडियम को नहीं रखते। यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर देती और रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती। आई बात समझ में ना, यस, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं, शिखराला जाट, ओके, MS चौधरी, आशीष, आर्मी लो, सुरेंद्र सिंह भाटी, राहुल गांधी, सौरभ नेगी, बहुत अच्छा, MS चौधरी, ओके, जोराराम सिकर, सुरेंद्र सिंह भाटी, ए आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, अचल सिंह ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। यस, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, इसको हम लोग हास्य गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट्रोलियम शोधन में विधि प्रयुक्त करते हैं। पेट्रोलियम शोधन में कौन सी विधि प्रयुक्त करते हैं। बहुत अच्छा है, निधारना, ऊर्ध्वपातन, छानना या प्रभाजी आसवन। तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा। निथारना, ऊर्ध्वपातन, पेट्रोलियम का शोधन हम लोग किस विधि से करते हैं। बहुत अच्छा है, मैं इसको कई बार बता चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जूते फटे पहने आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया, देखा हम नित्य मैदान में खड़े थे। बहुत अच्छा, मनीषा राजपुरोहित, बहुत अच्छा, शाबाश। जूते फटे, ये कहते हैं कि जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, ठीक है, जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। वेरी गुड। सिर काटने से पहले दुश्मन ने सिर झुकाया,
जब देखा हमने तो नित्य मैदान में खड़े थे। वेरी गुड, शाबाश मनीषा राजपूत, बहुत अच्छा। अब आंसर दे दीजिए प्लीज, इसका आंसर दे दीजिए। डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। ओके चलो, ऊर्ध्वपातन, वेरी गुड। सब्लिमेशन, ठीक है, सॉरी सब्लिमेशन नहीं, प्रभाजी आसन, डी आंसर, ठीक है ना, डी आंसर। यानी कि हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसन मेथड के द्वारा जो है पेट्रोलियम का जो है वो शोधन करते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्यूरी किसका मात्रक है? तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है? क्यूरी, जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्यूरी जो है वो किसको, रेडियो एक्टिविटा, विद्युत फ्लक्स या प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो जल्दी से आंसर दीजिए किसका है। सेवंथ में ए आस्वर, लगी प्यास गजब की थी और पानी में जहर भी था, पीते तो मर जाते, न पीते तो भी मर जाते। हाँ जी, मनीषा राजपुरोहित प्लीज़, हाँ अच्छी बात है। चलो अब आप प्लीज़ एक बार आंसर दीजिए इनका, ठीक है, ओके। हाँ जी, इनका आंसर दीजिए कि क्यूरी जो है वो किसका जो है वो मात्रक है। सेवंथ में ए आंसर, सेवंथ में रेडियो एक्टिव था, ओके, रेडियो एक्टिवता, वेरी गुड। यानी कि रेडियो एक्टिवता का अपना ये जो मात्रक है, अब इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा खास, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्य का एसआई में मात्रक क्या है? बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए कार्य का एसआई में मात्रक क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई, क्या होगा जल्दी से। ओके बहुत अच्छा, यानी कि डूल यानी कि जूल, बहुत अच्छा, डी आंसर, वेरी गुड। तो प्यारे विद्यार्थियों कार्य का एसआई में मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस होता है, बराबर ना। एफ बराबर का बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, बराबर ना। और एस यानी विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। ओके, तो अपने कार्य का मात्रक और क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर भी हम लोग इसको कह सकते हैं। न्यूटन से छोटा क्या होता है? डाइन होता है। और मीटर से छोटा क्या होता है? सेकेंड होता है। तो डाइन इंटू सेकेंड भी इसका हम लोग मात्रक कह सकते हैं, बराबर ना। एक डाइन बराबर कितने न्यूटन होता है? तो 10⁵ होता है। और एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 10⁵7, यानी कि जू कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग भी होता है। ये अपने कार्य का मात्रक हो गया जूल। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग भी होता है। एक 10⁵7 को हम लोग अर्ग भी कहते हैं, बराबर। यस, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है, यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। आगे चलते हैं हम लोग प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है? तो जल्दी से आंसर दो, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में? जल्दी से।
चलो भाई, बहुत अच्छा। चलो भाई आशीष, जल्दी से इनका आंसर दो भाई। वेरी गुड भाई, मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। इन्होंने सही कहा कि मुझे मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत नहीं है, जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मैं अपने पिता को देख लेता हूँ। बहुत अच्छा, उनको देखकर भी मिल जाती है मोटिवेशन। ओके भाई, आगे चलते हैं हम लोग। अपना आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर आ रहा है ए, यानी प्रकाश की चाल सर्वाधिक। यस, प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक किस में होती है प्यारे विद्यार्थियों? तो आपने देखा होगा निर्वात में सबसे अधिक होती है, निर्वात के बाद में हम लोग कहते हैं गैस में सबसे अधिक, गैस के बाद में हम लोग द्रव में सबसे अधिक, और इसके बाद में हम लोग कहते हैं सॉलिड में सबसे अधिक होती है, बराबर ना। और ये कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, बराबर ना। किसमें? तो अपने इसमें। ओके, तो हवा में अपने प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इसमें पानी में द्रव से पहले हवा आएगा, कांच और हीरा ये ठोस हो गए, तो इनसे पहले सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? हवा जो है सबसे राइट आंसर होगा। ओके यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस क्वेश्चन को पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को जो है मैं पहले बता चुका हूँ। ओके, अब मैं आपकी मेमोरी को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी जो है याददाश्त देखना चाहता हूँ, प्रमस्तिष्क का कमाल देखना चाहता हूँ, बराबर ना। तो प्रमस्तिष्क के कमाल को मैं आपको जो है वो अपने जब ऑफलाइन, ये मेरे लिए आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, बराबर ना। तो जो ऑनलाइन देख रहा है उनके लिए भी, जो ऑफलाइन देख रहा है उनके लिए भी, दोनों के लिए होगा ये क्वेश्चंस। तो ये एक क्वेश्चंस ऐसा है जो आपको थोड़ा सोचने पे विचार करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो खत्म हो उसके पश्चात देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके यस, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मुझे जो है ये वीडियो खत्म होने के पश्चात कमेंट बॉक्स में देना है, वहां पर मैं आपके क्वेश्चनों को जो है वो रीचेक करूंगा, बराबर। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है, बराबर ना। ओके, किसमें जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है? तो प्यारे जल्दी से आंसर दो कि किसमें जो है वो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो सबसे अधिक होता है? जल्दी से आंसर दो भाई, किसमें होता है? किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। 10वें में 10 का आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी जो अभी ऑनलाइन क्लासेस है उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है, बराबर ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, बराबर ना। यस, शाबाश, वेरी गुड। भाई किस में जो है सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसमें हमारा जो आंसर होता है वो क्या होगा? ताप बढ़ने पर जो है वो बढ़ जाती है विशिष्ट ऊष्मा। जी नहीं, ये तो गलत हो गया। ताप बढ़ने पर कभी बढ़ती नहीं, तापमान बढ़ने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान घट जाता है। जी हाँ, ये बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बराबर ना। ओके, तो बी नंबर पे हमें ध्यान में देना है, ताप बढ़ने पर विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यस, 11th में ए नहीं होगा, 11th में बी आंसर होगा, बराबर ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है, बराबर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो ऊष्मा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभिक्रिया की जो ऊष्मा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? जल्दी से आंसर दीजिए। ओके यस,
अपने जल्दी से अभिक्रिया की ऊष्मा जो है वो किस पर निर्भर करती है? यस, तो अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? उस पद पर जिसके सबसे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो अभिक्रिया उस पर ही तो डिपेंड करेगी जिसमें हम लोग अंतिम रूप से क्या प्राप्त हो, उत्पाद। तो सीधी सी बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, यस। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का, शक्ति का। तो भाई ये तो आपको पता ही है, वॉट आ दे रखा है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग किसका करेंगे? तो जो किलोवाट घंटा दे रखा है, तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जल्दी से दो, क्या होगा? जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दो भाई। किलोवाट घंटा जो है एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? किलोवाट घंटा जो है वो किसकी यूनिट है? जल्दी से आंसर दो। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आंसर दो। किलोवाट घंटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा, ओके, सभी का आंसर बी आ रहा है, यानी शक्ति का। वह नहीं प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति का नहीं है, ये है विद्युत ऊर्जा का। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान में रखना है। हम लोग अपने घरों में जो बिजली आती है ना, वो किस में फाइंड आउट करते हैं? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग व्यावसायिक रूप से उसे क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। और उसका मान कितना होता है? 36। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल होता है, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है, बराबर। ये चीज भी ध्यान में रखना है। ओके, ओके, हाँ जी, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर। बहुत अच्छा, शाबाश। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? कौन सा पदार्थ जो है वो ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का जो है वो क्या है? कुचालक है। तो जल्दी से आंसर दो। ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का जो है वो क्या होता है? कुचालक होता है। सेलुलाइड्स, रबड़, एस्बेस्टॉस या अभ्रक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दो, क्या होगा? ओके, जल्दी से आंसर दो भाई। 14 का आंसर आ रहा है डी, MS चौधरी, अनिल, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना जो राइट आंसर जो होता है ना वो होता है अभ्रक। ओके, यानी कि बी, ये डी आंसर, ये चीज ध्यान में रखना। ये जो होता है विद्युत का तो क्या होता है? कुचालक, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। और इसे हम लोग जो है अपनी आम भाषा में इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जो है और माइका के नाम से भी जानते हैं। माइका, अभ्रक को हम लोग माइका भी कहते हैं, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। राइट, यस। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार, भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दीजिए। चलो, यस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही, इसमें वो कार्य जो है वो करेगा ही नहीं। बहुत अच्छा, शाबाश। निर्वात में वो कार्य जो है वो करेगा ही नहीं। चलो भाई, आज के हमारे जो क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं हम लोग समाप्त करेंगे, विराम देंगे इन क्वेश्चनों की सीरीज को। कल हम लोग फिर जो है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मजा लीजिए, आनंद लीजिए और इनको सॉल्व करिए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।